26 जून 1874 को पैदा हुए शाहूजी महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। छत्रपति शिवाजी की तीसरी पीढ़ी में 26 जून 1874 को छत्रपति शाहूजी महाराज का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने उन्हें गोद ले लिया। इसके बाद 2 जुलाई 1894 में शाहूजी महाराज कोल्हापुर स्टेट के राजा बने। बहुजन नायक शाहूजी महाराज ने सत्ता संभालने के बाद दलित और पिछड़ों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए। 1901 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य की जनगणना कराकर अछूतों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सार्वजनिक किया। 1 साल बाद 1902 में शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दलित और पिछड़ों को 50% आरक्षण लागू किया। भारतीय इतिहास में ये पहला अवसर था जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। 1911 में उन्होंने संस्थान में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फूले दंपति द्वारा दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए किए गए काम से प्रेरित होकर शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण किया। उन्होंने अपने राज्य में 1912 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। इसके बाद 25 जुलाई 1917 को शाहूजी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क भी कर दिया। उन्होंने 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोले। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर दिया। शाहूजी महाराज ने गरीब और पिछड़े दलित बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी खोले। इस छात्रावासों का नामकरण उन्होंने शिवाजी के नाम पर किया, शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में एक छात्रावास का शिलान्यास करते हुए शाहूजी महाराज ने कहा था, जातिवाद का अंत जरूरी है। जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज में सबसे बड़ी बाधा जाति है। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहूजी ने अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलने पर वहां चाय पीने जाने का फैसला किया। पिछली सदी की शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल गंगाराम शाहूजी महाराज के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर में रहते थे। एक बार राजमहल के भीतर बने तालाब के पास एक मराठा सैनिक संताराम और ऊंची जाति के कुछ लोगों ने गंगाराम कांबले को बुरी तरह पीटा। उनका कहना था कि दलित गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर उसे अपवित्र कर दिया था। उस वक्त शाहूजी महाराज कोल्हापुर में नहीं थे। जब वे लौट कर आए तो गंगाराम ने रोते रोते अपनी पूरी बात उन्हें बताई। इस पर शाहूजी महाराज बहुत नाराज हुए। उन्होंने संताराम को घोड़े के चाबुक से पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने गंगाराम से कहा कि मुझे दुख है कि मेरे राजमहल के भीतर ऐसी घटना हुई। उन्होंने गंगाराम कांबले से कहा कि तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके बाद शाहूजी महाराज ने उन्हें पैसे दिए, जिससे चाय की दुकान की शुरुआत हुई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। गंगाराम कांबले ने अपनी दुकान का नाम सत्य सुधारक रखा। उनके दुकान की सफाई और चाय का स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। वे बहुत नाराज थे कि एक दलित चाय पिला रहा है। जब ये बात शाहूजी महाराज को पता चली तो उन्होंने चाय पीकर इस धारणा को चुनौती देने का फैसला किया। शाहूजी अच्छी तरह समझते थे कि समाज आदेशों से नहीं बल्कि संदेशों और ठोस पहल से बदलता है। उन्होंने कांबले से पूछा, तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? इस पर कांबले ने कहा कि दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना कोई जरूरी तो नहीं। महाराजा शाहूजी ने चुटकी ली, ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। कांबले की दुकान पर महाराजा के चाय पीने की खबर कोल्हापुर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाराजा ने भारी भीड़ की मौजूदगी में कांबले की चाय का आनंद लिया। उनमें से कई लोगों को शायद मालूम नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कांबले को शाहूजी ने ही पैसे दिए थे।
चाय पीने के बाद महाराजा ने गंगाराम कामले से कहा कि सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो। राजर्षि महाराजा के नाम से मशहूर शाहूजी ने कामले को सोडा मशीन के लिए भी पैसे दिए। शाहूजी महाराज ने न सिर्फ खुद चाय पी बल्कि उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को भी उन्होंने वही चाय पिलाई। अब किसकी मजाल जो राजा को ना कह सके। इसी तरह शाहूजी महाराज ने 1918 में वतनदारी नामक एक और प्रथा का अंत किया। उन्होंने राज्य में भूमि सुधार व्यवस्था लागू की। इसके तहत अब अछूतों को भी भूस्वामी बनने का अधिकार मिल गया। दलितों की तरह शाहूजी महाराज ने स्त्रियों को भी आर्थिक अधिकार प्रदान किया। उनका अंदाज बहुत अलग था। कई बार वे जातिवाद पर सीधे वार करते, कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते तो कई बार मजाक मजाक में अपनी बात कह जाते थे। उस दौर में ज्यादातर लोग गंभीरता से मानते थे कि किसी दलित के छू जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दलितों को मंदिरों और कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था। 1920 में शाहूजी महाराज ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने एक दलित से चाय बनवाकर भी पी। शाहूजी महाराज को बहुत छोटी उम्र प्राप्त हुई। महज 48 साल की उम्र में 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया। लेकिन इसके पहले ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा को देखकर शाहूजी महाराज ने उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए विदेश भेजा था। बाबा साहब के पहले अखबार मूक नायक के प्रकाशन के लिए शाहूजी महाराज ने आर्थिक सहयोग दिया था। बाबा साहब अंबेडकर शाहूजी महाराज के दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों के लिए किए गए कामों से बहुत प्रभावित थे। अंबेडकर ने कहा था, शाहूजी महाराज सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हमें उनका जन्मदिन त्योहार की तरह मनाना चाहिए। उनकी जन्म जयंती पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परिवार उन्हें प्रणाम, वंदन और शत शत नमन करता है।